उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग अंतर्गत राजकीय प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट केंद्रों में 2 वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स हेतु सत्र 2023-25 में नामांकन हेतु विज्ञप्ति। तो यह जो विज्ञापन है उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग के अंतर्गत 2 वर्षीय डीएलएड में सत्र 2023-25 में नामांकन के लिए है। तो इसके लिए नामांकन का जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है, वह 31 मार्च 2023 है, शाम के 5 बजे तक। महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए निम्नांकित राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट केंद्र चयनित हैं। इसमें कुछ जो महाविद्यालय हैं वह पुरुषों के लिए हैं, कुछ महिलाओं के लिए हैं। तो देखते हैं चलिए कौन कौन से डाइट या शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए हैं। तो सबसे पहले है राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय डाइट चितरपुर रामगढ़ पुरुषों के लिए और इसमें 50 सीट है। दूसरा में है राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय डाइट पिंडराजोड़ा बोकारो पुरुषों के लिए है, इसमें 50 सीट है। तीसरा जो महाविद्यालय है वह है राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय डाइट बगोदर गिरिडीह महिला के लिए 50 सीट है इसमें भी। और राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय डाइट गोविंदपुर धनबाद या महिला के लिए इसमें भी 50 सीट है। और राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय डाइट हजारीबाग महिला इसमें 100 सीट है। तो इस तरह से टोटल 5 महाविद्यालय हैं। आगे हम देखते हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। तो डीएलएड करने के लिए जो 2 वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स है उसके लिए न्यूनतम 2 वर्षीय वार्षिक शिक्षक प्रशिक्षण सत्र में नामांकन हेतु किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड परिषद से उच्च माध्यमिक परीक्षा, इंटरमीडिएट, +2 अथवा उसके समकक्ष किसी अन्य परीक्षा में सामान्य कोटि के उम्मीदवारों के लिए कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो, परंतु अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग कोटि के लिए के उम्मीदवारों के लिए 45% अंक के साथ में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो इस तरह से मैट्रिक और इंटरमीडिएट होना चाहिए। इंटरमीडिएट में जो मार्क्स है वो सामान्य कोटि के लिए 50% और अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग या दिव्यांगों के लिए 45% के साथ में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आगे है इसके लिए जो मेधा का निर्धारण किया जाएगा, मेरिट लिस्ट जो बनेगा वह किस आधार पर बनेगा उसको देखते हैं। तो मेरिट लिस्ट बनाने के लिए 50% से लेकर 40% से अधिक, कहने मतलब 60% से कम यदि है तो मैट्रिक में 5 पॉइंट्स मिलेगा, +2 में या इंटर में 5 पॉइंट मिलेगा, स्नातक में यदि पास कोर्स है तो 5 पॉइंट मिलेगा, प्रतिष्ठा ऑनर्स में है तो 10 और स्नातकोत्तर है तो 5 पॉइंट मिलेगा। फर्स्ट डिवीजन में है 60% से लेकर 65% के बीच में है, मैट्रिक में 6 मिलेगा, इंटरमीडिएट में 6 मिलेगा, पास कोर्स में 6 मिलेगा और ऑनर्स है तो आपका स्नातक में 11 पॉइंट मिलेगा और स्नातकोत्तर में एमए में 6 पॉइंट मिलेगा। तो इस तरह से 65% से लेकर 70 के बीच में है 7, 7, 7 और ऑनर्स में 12, फिर स्नातकोत्तर में 7 है। तो हाईएस्ट जो 80% तक का है, 80% से यदि आपका ऊपर मार्क्स है तो मैट्रिक में 10 मार्क्स मिलेगा, 10 पॉइंट, इंटर में 10 पॉइंट, पास कोर्स है तो 10 पॉइंट्स और ऑनर्स है तो 15 पॉइंट्स और स्नातकोत्तर है एमए है तो 10 पॉइंट मिलेगा। इस तरह से टोटल 45 अंक होता है। इसके अलावा यदि आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आपको 2 अंक मिलेगा, सी सर्टिफिकेट है तो 3 अंक मिलेगा, यदि आपने राज्य का प्रतिनिधित्व किसी खेल में किया है तो 3 पॉइंट मिलेगा और यदि खेल में ही यदि आपने देश का प्रतिनिधित्व किया है तो आपको 5 अंक मिलेगा। इस तरह से टोटल जो पॉइंट बनता है मैक्सिमम 50 अंक है। मेधा अंक जो बनाया जाएगा, जो मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा उसमें उच्च शैक्षणिक योग्यताधारियों का नामांकन में प्राथमिकता दिया जाएगा। साथ ही साथ यदि सेम पॉइंट होता है तो उस स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर जिसका जन्म तिथि अधिक होगा उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। उम्र सीमा दिया गया है तो उम्र सीमा जो है 1 जुलाई 2022 को न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए। आगे है आरक्षण। आरक्षण में के लिए आपको जो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और वह जो जाति प्रमाण पत्र होगा वह अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आवासीय के लिए भी आपको जो सर्टिफिकेट देना होगा वह अनुमंडल पदाधिकारी से निर्गत झारखंड राज्य का आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
तो इस तरह से जातीय और आवासीय दोनों ही झारखंड राज्य का होना चाहिए और साथ ही साथ यह अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। यहाँ पर सीटों का सब्जेक्ट वाइज विषयवार सीटों का बंटवारा किया गया है। भाषा में हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी और उर्दू मिलाकर का 30% सीट है ना। उसी तरह से अंग्रेजी का 10% है। जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं में 10% सीट है। विज्ञान, भौतिक और गणित मिलाकर के 15% है। रसायन और जीव विज्ञान मिलाकर के 15% है। और समाज अध्ययन में, सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और वाणिज्य को मिलाकर के 20% है। दिव्यांगों के लिए भी कुछ सीटें आरक्षित हैं। उसी तरह से आगे हम देखते हैं शुल्क अध्ययन पत्र के साथ में, आवेदन पत्र के साथ में कितना आपको शुल्क देना है। आवेदन पत्र के साथ में सामान्य कोटि पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपया तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए अभ्यर्थियों के लिए 30 रुपया का बैंक ड्राफ्ट शुल्क के रूप में दे होगा यहाँ पर लास्ट में, जो कि क्षेत्रीय शिक्षा शिक्षक निदेशक उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हजारीबाग के नाम पर बनेगा और हजारीबाग में भुगते होगा। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि आईपीओ पोस्टल ऑर्डर किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा, तो केवल आपको डीडी ही देना होगा। अब देखते हैं कि आवेदन कैसे करना है ना। आवेदन कैसे करें। नामांकन हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में विहित प्रपत्र में पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र सभी अनुलग्नों सहित क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हजारीबाग प्रधान डाकघर के निकट झारखंड पिन कोड 835301 को भेजें। तो नीचे में हम लोग देखेंगे यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है फॉर्म का, उसको पूरा भरना है और यहाँ पर जो एड्रेस दिया गया है उस पर भेजना है। लिफाफा के ऊपर मोटे अक्षरों पर पुरुष है तो पुरुष और महिला अभ्यर्थी है तो महिला अंकित करना है। फॉर्म के साथ में आप बुलावा पत्र के लिए 23x10 सेंटीमीटर सौपता लिखा लिफाफा, जिस पर कि 40 रुपये का टिकट लगा हुआ हो, चिपका हुआ हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र की अंतिम तिथि, आवेदन भरने की अंतिम तिथि, आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वह है 31 मार्च 2023 शुक्रवार को संध्या के 5 बजे तक में। जो आपको आवेदन पत्र भेजना है वह निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही होना चाहिए। सामान्य पोस्ट से या हाथों हाथ आप अगर जमा करेंगे तो वह स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगे आवेदन पत्र में दर्शाए गए सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का अंक पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति और आवासीय प्रमाण पत्रों की पुष्टि हेतु स्व अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र सुस्पष्ट छाया प्रति अवश्य संलग्न करें। तो इस तरह से जितने भी आप क्वालिफिकेशन दे रहे हैं, जो भी सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं उसमें स्व अभिप्रमाणित होना चाहिए। आगे नामांकन हेतु चयनित अभ्यर्थियों को चयन की सूचना डाक द्वारा भेजी जाएगी। तो इस तरह से सारी जानकारी दी गई है। नीचे हम लोग आते हैं तो यहाँ पर अब आवेदन पत्र का फॉर्मेट दिया गया है। यहाँ देखिए, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हजारीबाग अंतर्गत राजकीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं डाइट केंद्र में सत्र 2023-25 अंतर्गत नामांकन हेतु आवेदन पत्र। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है देख सकते हैं आप, इसको पूरा डिटेल में भरेंगे और यहाँ पर नीचे में कुछ नियम और शर्तें दिया गया है, आप इसको भी पढ़ेंगे। सबसे लास्ट में यहाँ पर देखिए नामांकन शुल्क, चयनित आवेदकों से सरकार द्वारा निर्धारित निम्न शुल्क नामांकन के समय लिए जाएंगे। तो सामान्य पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा कोटि के उम्मीदवारों से 3000 रुपया और अनुसूचित जाति जनजाति कोटि के उम्मीदवारों से 1000 रुपया। इसी तरह से यहाँ पर आगे है शिक्षण शुल्क। शिक्षण शुल्क में सबसे पहले है शिक्षण शुल्क 200 रुपये प्रति माह, क्रीड़ा शुल्क 100 रुपये प्रति माह, कॉमन रूम शुल्क 100 रुपये प्रति माह, विद्युत प्रभाग एवं अन्य शुल्क 100 रुपये प्रति माह और महाविद्यालय विकास कोष जो कि साल भर में पूरे प्रशिक्षण अवधि में एक बार लिया जाएगा, उसका है 1000 रुपया। और प्रशिक्षण समाप्ति के बाद, प्रशिक्षण के बाद में परीक्षा शुल्क के तौर पर सामान्य एवं पिछड़ी कोटि के उम्मीदवारों से 1500 रुपया, जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति से 500 रुपया लिया जाएगा। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की ओर से जो डीएलएड कॉलेजों में, महाविद्यालयों में नामांकन के लिए जो विज्ञापन निकाला गया है उसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अगर थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में,
तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।